भगवान शिव और माता पार्वती नंदी का विवाह किससे कराया था। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। शिव महापुराण में नंदी के विवाह का वर्णन मिलता है। बात उन दिनों की है, शिलाद ऋषि के कोई पुत्र नहीं था, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और बहुत दिन तक बीत गए तो ऋषि शिलाद को संतान प्राप्ति की चिंता सताने लगी। तो ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। ऋषि शिलाद की तपस्या पूर्ण हुई और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। कहो शिलाद, तुम्हें क्या चाहिए। शिलाद ऋषि ने कहा, मुझे एक गुणवान पुत्र चाहिए जो आपका भक्त हो। शिव जी ने कहा, मैं अंश रूप में तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूँगा। कहकर चले गए। एक दिन शिलाद ऋषि खेतों में हल चला रहे थे, तभी उनका हल अचानक रुक गया। देखा तो एक बालक है। आकाशवाणी हुई, शिलाद यही तुम्हारा पुत्र है। शिलाद ऋषि उसे घर ले आए और शिव जी ने कहा, इसका लालन पालन अच्छे से करना। शिलाद ऋषि ने उसका लालन पालन 7 वर्षों तक किया, अच्छी शिक्षा भी दी। एक दिन देवलोक से मित्र और वरुण देव ऋषि शिलाद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, शिलाद, तुम्हारे पुत्र की आयु अब समाप्त होने वाली है। ऋषि शिलाद चिंतित हुए। नंदी ने पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं। ऋषि शिलाद ने अपने पुत्र नंदी को सब बात बताई तो नंदी शिव जी की तपस्या के लिए चले गए। शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए और कहा, क्या बात है नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरी आयु इतनी छीन क्यों है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारी आयु छीन कैसे हो सकती है। तुम तो मेरे ही अंशावतार हो। तुम मेरे भक्त बनोगे और मेरी सेवा करोगे। तुम मेरे गणों के नायक व सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में जाने जाओगे। तभी माता पार्वती प्रकट हुई और नंदी के विवाह के बारे में बोली कि नंदी का विवाह सुयसा से कर देते हैं। नंदी का विवाह शिवजी और माता पार्वती की मौजूदगी में हुआ। वहीं माता पार्वती ने सुयसा को सौभाग्यवती श्री भक्ति व चिरकाल तक अपने पोते पोतियों और अपने स्वामी नंदी पर परम विश्वास का वरदान और आशीर्वाद दिया। इसी तरह से शिवजी और माता पार्वती ने नंदी का विवाह सुयसा से करा